हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का PS एक्सप्लेन चैनल में। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कुछ लड़कों को जो कि अपनी क्लास की सबसे सुंदर लड़की का वेट कर रहे होते हैं और वो सभी आपस में बात कर रहे होते हैं कि अगर इसने सिर्फ हमको हाय बोल दिया तो हमारा दिन बन जाएगा। वहीं साइड में टोनी खड़ा होता है जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है और वो लड़के टोनी को बोलते हैं, आखिर तुम किसका वेट कर रहे हो, वो ब्यूटी तुम्हारी तरफ थूकेगी भी नहीं। और ये सुन के वहाँ पे सभी कॉलेज के बच्चे हंसने लगते हैं। तभी वो ब्यूटी बाहर आते हुए बोलती है, टोनी क्या तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है मुझसे बात करने के लिए। तभी उस ब्यूटी के पास में एक लड़का आता है और वो बोलता है, मैं 3 साल से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, प्लीज तुम मेरी दोस्त बन जाओ। और वो ब्यूटी उस लड़के का मजाक उड़ाते हुए बोलती है, तुम एक कचरा हो और मैं कचरों से बात नहीं करती। और ये देख के टोनी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। फिर टोनी कहता है कि मैं तुम जैसी लड़कियों से बात नहीं करता। और ये सुन के वो ब्यूटी वहाँ पे रोने लगती है। ये देख के कॉलेज के सारे बच्चे शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, आखिर ये लड़का कौन है जिसकी बातों पे कॉलेज की वो ब्यूटी रो रही है जो किसी को मुंह भी नहीं लगाती। फिर टोनी अपने घर पे जाता है और वो देखता है कि एक बहुत ही फेमस स्ट्रीमर स्ट्रीमिंग कर रही होती है और टोनी बोलता है, चलो स्ट्रीमर के साथ में थोड़ा मजा करते हैं। ये कहते हुए टोनी उस स्ट्रीमर को $10 मिलियन का सुपर चैट भेज देता है और वो स्ट्रीमर बोलती है, टोनी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज की सबसे बड़ी सुपर चैट आपने दी है। फिर टोनी कहता है, लगता है ये काफी नहीं है, इन लोगों को यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि आखिर टोनी स्टार्क के पास में कितना पैसा है। ये कहते हुए टोनी उस स्ट्रीमर को बिलियंस ऑफ डॉलर की सुपर चैट कर देता है और बिलियंस ऑफ डॉलर की सुपर चैट देखते ही पूरी यूट्यूब कंपनी हिल गई होती है। और इस इंसिडेंट के बाद पूरी दुनिया ये सोच रही होती है कि आखिर टोनी स्टार्क है कौन। फिर टोनी हमें बताता है कि हमेशा से मेरी लाइफ ऐसी नहीं थी। फिर हमें आज से 1 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं टोनी को जो कि रो रहा होता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे ब्रेकअप कर लिया होता है और टोनी अपने गर्लफ्रेंड को मैसेज करते हुए बोल रहा होता है, आखिर तुम मुझसे ब्रेकअप क्यों कर रही हो, हमने पिछले कुछ दिनों में काफी अच्छी लाइफ जी है और मैंने एक बहुत अच्छा फ्यूचर भी प्लान करके रखा है जिसमें हमारे पास काफी अच्छा घर और गाड़ी भी होगी, बस तुम मुझे कुछ दिनों का टाइम दे दो। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड नोरा ने उसे ब्लॉक कर दिया होता है। तभी टोनी का दोस्त बोलता है, क्या तुम हमारे साथ गेम खेलना पसंद करोगे, हमें एक प्लेयर की जरूरत थी। फिर वो टोनी की हालत देखते हुए बोलता है, ये तो फिर से रो रहा है। फिर वो टोनी के रूम से बाहर जाने के बाद बोलते हैं, इसका तो ये रोज का हो गया है, इस लड़की ने टोनी से इस महीने में 6ठी बार ब्रेकअप किया है। फिर जब टोनी अपने बिल्डिंग से बाहर आता है तो वहाँ पे सभी लोग उसको देखते हुए बोल रहे होते हैं, ये तो वही लड़का टोनी है ना जो कि नोरा के पीछे 3 साल से पड़ा हुआ है, पता नहीं ये कैसा लड़का है, इसकी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं है। ये देखते हुए नोरा टोनी से बोलती है, प्लीज यहाँ पे कोई तमाशा मत करना, यहाँ पे सभी लोग देख रहे हैं। तभी टोनी बोलता है, नोरा प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे पता है तुम मेरे ऊपर गुस्सा हो, इसलिए मैं तुम्हारी फेवरेट डिश पॉक लेके आया हूँ और ऐसा तुम जो भी बोलोगे मैं वही किया करूंगा। ये देखते हुए सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि ये लड़का नोरा को खुश करने के लिए 4 पार्ट टाइम जॉब करता है, लेकिन क्या मतलब, वो हमेशा इसको छोड़ देती है। फिर नोरा टोनी से बोलती है, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, मुझसे मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने बात करी और मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे ज्यादा बेटर है। और टोनी बोलता है, वो तो एक बहुत ही बड़ा कमीना है ना, उसने तो तुमको चीट किया था। तभी पीछे से एक मर्सिडीज कार आती है और उस कार के अंदर लूना का एक्स बॉयफ्रेंड बैठा होता है। फिर नोरा कार में बैठते हुए बोलती है, प्लीज मुझसे बात मत करना क्योंकि इससे मेरे बॉयफ्रेंड को बुरा लग सकता है। और उनके वहाँ से जाने के बाद में टोनी कन्वीनियंस स्टोर पे आ गया होता है और वो सोच रहा होता है, मैंने तो सच्चे दिल से प्यार किया था ना, मुझे धोखा क्यों मिला, और क्या मुझे एक गर्लफ्रेंड बनाने के लिए जिंदगी भर उसका कुत्ता बन के रहना पड़ेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, अब से मैं किसी का भी कुत्ता बन के नहीं रहूंगा, अब से मैं किंग की तरह रहूंगा। तभी टोनी को नोटिफिकेशन आती है कि सिस्टम ने आपको चुन लिया है और टोनी को बताया जाता है कि फिलहाल आपकी जो वेल्थ है वो है $230 और आपको सिस्टम की तरफ से $90 ट्रिलियन दिए जा रहे हैं। और टोनी कह रहा होता है, सिस्टम आखिर ये क्या चीज है। ये कहते हुए एक लड़की को गलती से पकड़ लेता है। तभी वो लड़की बोलती है, तुम ठरकी इंसान, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे चेस्ट को पकड़ने की। और सिस्टम बताता है कि इस लड़की का नाम है निया और इसका आपकी तरफ जो अफेक्शन है वो है 50 पॉइंट्स। अगर इसका अफेक्शन आपकी तरफ 95 पॉइंट्स हो जाएगा तो ये आपकी फॉलोअर बन जाएगी। और लड़कियों को अपना फॉलोअर बनाने के लिए ये सिस्टम आपको $90 ट्रिलियन दे रहा है जिसको आप सिर्फ लड़कियों के ऊपर यूज कर सकते हैं। इस पैसे को आप खुद के ऊपर यूज नहीं कर सकते। जैसे ही आप किसी लड़की को अपना फॉलोअर बना लेते हैं तो जितना भी आपने उस लड़की के ऊपर खर्च किया है तो उसका 1/10 अमाउंट आपका प्राइवेट अमाउंट बन जाएगा। साथ ही आपको और भी बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ये सब देख के टोनी सोच रहा होता है, मुझे अपने सामने खड़ी हुई लड़की पे ट्राई करना चाहिए। फिर टोनी बोलता है, ब्यूटीफुल लड़की, मैं अपनी गलती को कवर करने के लिए तुम्हारे जितने भी खर्चे आज के वो सब उठाऊंगा। फिर निया बोलती है, क्या तुम्हें सच में लगता है तुम मेरे खर्चे उठा पाओगे। ये देखते हुए स्टोर में सारे लोग बात कर रहे होते हैं। तुम्हें पता है इस लड़की निया ने पहले भी एक लड़की को चैलेंज किया था और सिर्फ कुछ घंटों में उसके $30,000 खत्म करवा दिए थे। ये जानते हुए भी ये लड़का इसको चैलेंज दे रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। फिर टोनी बोलता है, मेरे पास इतने पैसे है या नहीं वो तुम्हें ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा।
तभी निया बोलती है, यहाँ पे स्टोर में जितने भी लोग हैं मुझे उन सभी को स्नैक्स खिलाने हैं, क्या तुम उन सभी को स्नैक्स खिला पाओगे? साथ ही निया सोच रही होती है, इतने गंदे कपड़ों के साथ में ये लड़का मेरे से फ्लर्ट करने के लिए आया है, मैं आज उसको सबक सिखा के ही रहूंगी। लेकिन टोनी सिर्फ एक झटके में उसको $5,000 भेज देता है। वहीं सभी लोग सोच रहे होते इस लड़के ने एक बार सोचा भी नहीं $5,000 भेजने से पहले क्या ये किसी अमीर बाप की औलाद है। फिर टोनी बोलता है, कैसा रहेगा अगर तुम मुझे अपना नंबर दो। वही निया सोच रही होती है, ये बंदा है तो काफी ज्यादा अमीर, लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ूंगी। फिर निया बोलती है, अभी रुको, अभी तो पूरा दिन बाकी है। साथ ही वो सोच रही होती है, मैं इससे आज इतना खर्चा करवाऊंगी कि ये रोते हुए घर जाएगा। फिर निया टोनी को एक बहुत ही बड़े ब्रांडेड बैग्स के शोरूम पे लेके आ जाती है और टोनी देखता है कि उसी शोरूम में नोरा भी होती है। फिर निया रिसेप्शनिस्ट से पूछती है कि आपके पास अभी भी वो लिमिटेड एडिशन वाला बैग पड़ा हुआ है, और रिसेप्शनिस्ट बताती है कि हमारे पास एक तो पड़ा हुआ था, लेकिन अभी आपके सामने खड़ी लड़की उसे ट्राई कर रही है। वही नोरा सोच रही होती है, आखिर इतने बड़े शोरूम में टोनी क्या कर रहा है, लगता है वो हमें अभी भी यहाँ पे स्टॉक कर रहा है। चलो मैं उसको डिफरेंस दिखाती हूँ कि आखिर मेरा बॉयफ्रेंड उससे कितना ज्यादा अमीर है। फिर नोरा उस बैग को दिखाते हुए बोलती है, जैंकी मेरा बर्थडे आने वाला है। तभी जैंकी बोलता है, अभी तो हमने तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट किया था। फिर नूरा बोलती है, मैं 2 कैलेंडर को फॉलो करती हूँ, लूनर कैलेंडर के हिसाब से मेरा बर्थडे आ चुका है और सोलर कैलेंडर के हिसाब से मेरा बर्थडे आने वाला है। तभी जैंकी बोलता है, नूरा तुम्हें पता है ना मुझे लालची लड़कियां नहीं पसंद, और कहीं तुम मेरे पास मेरे पैसों की वजह से तो नहीं आई हो ना। और जैंकी की ऐसी बातें सुन के नूरा काफी डर गई होती है। फिर निया नूरा के हाथ से वो बैग छीनते हुए बोलती है, लगता है तुम इसे खरीद नहीं पाओगी, इसे तो मैं ले लेती हूँ। और टोनी ने उसे वो बैग दिला दिया होता है। फिर टोनी बोलता है, सिर्फ एक बैग दिलाने की वजह से मैं जो फैशन पॉइंट था वो 50 से 60 हो गया, कुछ और सामान के साथ में मैं इस लड़की को अपना बना लूंगा, लेकिन अगर देखा जाए तो मैंने अभी तक बहुत ही कम खर्चा किया है, इससे मुझे क्या मिलेगा। वही स्टोर की लड़कियां बात कर रही होती है, कुछ लोग काफी अच्छा कपड़ा पहनते हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता, वही कुछ लोग टी शर्ट और पैंट में ही लाखों का खर्चा कर देते हैं। सच में मैनेजर जो कहते हैं वो सही बोलते हैं, हमें किसी को भी उसे कपड़े से जज नहीं करना चाहिए। देखो ये जो लड़की है वो एक बैग तक नहीं खरीद सकती। और ये सारी बातें सुनकर नूरा को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वही निया सोच रही होती है, लगता है मुझे इस बेवकूफ से और भी खर्चा कराना चाहिए। फिर निया टोनी को काफी ज्यादा जोर से पकड़ते हुए बोलती है, मिस्टर हस्बैंड मुझे और भी बैग दिला दो। और ये देख के नोरा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस शॉप से बाहर निकल जाती है। वही टोनी सोच रहा होता है, नोरा अभी तो ये स्टार्टिंग है, मैं तुम्हें इतना बेइज्जत करूंगा कि तुम झेल नहीं पाओगी। फिर निया बोलती है, मुझे पता है वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है, तो मैंने उसके सामने कैसा एक्ट किया और क्या मुझे इस एक्टिंग के बदले में रिवॉर्ड मिलेगा। और टोनी बोलता है, तुम्हें जहाँ जाना है और जितनी शॉपिंग करनी है तुम कर सकती हो, क्या तुम कहीं एक बैग से सेटिस्फाइड तो नहीं हो गई ना। फिर टोनी बोलता है, इस शॉप पे यहाँ से लेके वहाँ तक जितना भी सामान पड़ा हुआ है उन सभी को पैक कर दो और उन सभी की पेमेंट मेरे कार्ड से काट लो। और ये सब देखते हुए निया काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो लोग एक एक करके बहुत सारी शॉप पे जाते हैं और टोनी निया को बहुत सारी शॉपिंग कराता है। फिर निया बोलती है, हमने बहुत कुछ खरीद लिया, इतना तो मेरे घर में फिट भी नहीं होगा, अब रहने देते हैं। फिर टोनी बोलता है, अच्छा ऐसी बात है क्या, तो कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें एक नया घर दे दूं। और ये सुन के निया काफी डर गई होती है और कहती है, आज तुमने मेरे ऊपर लाखों डॉलर खर्च कर दिए, पहली मीटिंग के हिसाब से इतना बहुत है। वही टोनी सोच रहा होता है, लगता है मैंने इसको घर दिलाने की बात करके डरा दिया। फिर टोनी बोलता है, तुम्हारा नाम है निया, जो कि आर्ट कॉलेज में मेरी जूनियर है, और तुम्हारा फेवरेट कलर है ब्लैक, और तुम्हारा फेवरेट खाना है कुशिन, और तुम्हें हॉरर मूवीज भी काफी पसंद है, लेकिन तुम्हें रात में अकेले चलने में काफी डर लगता है। निया, अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं करता तो मैं तुम्हारे ऊपर कभी भी इतना खर्चा नहीं करता। फिर टोनी रिसेप्शनिस्ट से बोलता है, मैं तुम्हें यहाँ पे $5 लाख एडवांस में दे रहा हूँ, अगर निया को यहाँ पे कुछ भी पसंद आता है तो वो चीज पहले निया को मिलनी चाहिए। फिर टोनी बोलता है, अगर तुम मेरी वजह से डर गई हो तो मैं तुम्हें एक और नया गिफ्ट दिला देता हूँ। और ये सब देख के निया काफी शर्मा रही होती है। फिर टोनी निया के पास जाते हुए बोलता है, तुम सिर्फ मेरी हो जाओ, इतना मेरे लिए बहुत है। और निया टोनी के मुंह पे हाथ रखते हुए बोलती है, बस अब चुप हो जाओ। साथ ही निया की जो अफेक्शन होती है वो 30 पॉइंट से बढ़ गई होती है। ये सब देखते हुए स्टोर की लड़कियां बोल रही होती हैं, काश हमारा भी कोई ऐसा बॉयफ्रेंड होता, और इतना सारा पैसा होने के बावजूद भी अपनी गर्लफ्रेंड को कितना ज्यादा प्यार करता है। वही टोनी सोच रहा होता है, मैंने नूरा से बहुत ज्यादा प्यार किया, लेकिन पैसा न होने की वजह से सभी लोग बोलते थे कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ, और सिर्फ पैसा होने की वजह से ये सभी लोग मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहते हैं। सच में ये दुनिया लूजर्स के लिए और पैसे वालों के लिए काफी ज्यादा अलग है। तभी निया कहती है, तुमने मुझे तो काफी कुछ दिला दिया, पर क्या तुम खुद के लिए कुछ भी नहीं लोगे। और टोनी कह रहा होता है, मेरे पास अभी पैसा नहीं है। फिर निया बोलती है, ठीक है तो अब मेरी बारी है तुम्हें गिफ्ट देने की। फिर निया सोच रही होती है, अगर मुझे इतनी बड़ी मछली को पकड़ना है तो मुझे छोटे छोटे चारे डालते रहने होंगे। आगे निया टोनी को ले जाके काफी अच्छे कपड़े दिलाती है, साथ ही उसको ग्रूमिंग भी करवाती है। तभी हम देखते हैं टोनी, जो कि एक टाइम के लिए लूजर था, वो अब काफी ज्यादा स्मार्ट हो गया होता है। और निया सोच रही होती है, ये लड़का जो गंदे कपड़े पहनने की वजह से काफी ज्यादा अगली लग रहा था, वो सिर्फ अच्छे कपड़े पहनने की वजह से कितना ज्यादा हैंडसम लग रहा है। और निया के ऐसे देखने की वजह से टोनी बोलता है, क्या मैं अजीब लग रहा हूँ। साथ ही टोनी सोच रहा होता है, ये लाइफ में पहली बार है जब मैंने खुद का इतना ध्यान रखा है, और चलो ये तो काफी अच्छी बात है कि इसे मेरा पैसा भी नहीं लगा।
फिर निया टोनी के पास आके बोलती है तुम बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहे, बस ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे लिए एकदम परफेक्ट हो। तभी निया वहाँ जाते हुए बोलती है आज मैं काफी ज्यादा खुश हूँ और एक दिन के अंदर ही मुझे आपसे प्यार हो गया है। और जो निया का अफेक्शन होता है वो 68 पॉइंट तक पहुंच गया होता है। और जब टोनी अपने घर पे आता है तो उसके सारे दोस्त उसको देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं टोनी आखिर रात तुम दिन भर कहाँ पे थे, तुम आज पूरे दिन घर नहीं आए। और टोनी बताता है आज मैं निया के साथ में डेट पे गया था। फिर टोनी का एक दोस्त बोलता है तुम नूरा को तो संभाल नहीं पाए, तुम निया को अपनी गर्लफ्रेंड कैसे बनाओगे। तभी दूसरा दोस्त बोलता है क्या तुम्हें नहीं पता जो निया है वो अपने डिपार्टमेंट की सबसे सुंदर लड़की है और टोनी तुम्हें अपने हद में रह के किसी लड़की को चूज करना चाहिए था। और फिर उसका एक दोस्त आगे बढ़ते हुए बोलता है मेरे दोस्त तुम ऐसी लड़की को नहीं संभाल पाओगे। और टोनी बोलता है तुम सभी की तारीफ के लिए शुक्रिया। तभी टोनी के फोन पे नूरा का मैसेज आता है और नूरा ने उसे मैसेज किया होता है अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो मुझे अनफॉलो कर दो। और मैसेज को देखते हुए टोनी सोच रहा होता है तुम मेरे इमोशन के साथ में खेलना चाहती हो लेकिन तुम्हें नहीं पता कि तुम मेरा काफी यूज कर चुकी हो, अब तुम मेरा यूज नहीं कर सकती, अब मैं तुम्हारा यूज करूंगा। फिर नूरा बताती है कि मैंने जैंकी को इसलिए अपना बॉयफ्रेंड बनाया था क्योंकि मेरी मदर के इलाज में $50,000 लग रहे थे, मैं बिल्कुल भी एक गोल्ड डिगर लड़की नहीं हूँ। तभी टोनी नूरा को $50,000 भेज देता है। वहीं हम देखते हैं नूरा को जो कि काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई होती है और वो बोलती है मैंने तो उसको बस झूठी कहानी सुनाई थी और उसने मुझे $50,000 भेज दिए। और नूरा की दोस्त बोल रही होती क्या $50,000, क्या ब्रदर जैंकी इतने ज्यादा अमीर है। तभी नूरा बोलती है नहीं ये जैंकी नहीं है, उसने तो मुझे बैग दिलाने से भी मना कर दिया, ये मेरे पहले वाला कचरा बॉयफ्रेंड टोनी है। तभी उसकी दोस्त बोलती है लेकिन तूने तो उसके साथ में ब्रेकअप कर लिया था ना। और नूरा बोलती है मैं बहुत ही बड़ी बेवकूफ थी, मैंने उसको मिसजज कर लिया। फिर नूरा बहुत सारे मैसेज टोनी को करती है लेकिन टोनी उसका कोई भी रिप्लाई नहीं देता। वही टोनी सोच रहा होता है मुझे नूरा पे पैसे खर्च करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, क्या मैं कहीं और पैसे खर्च कर सकता हूँ। फिर वो ऑनलाइन ऐप पे चला जाता है जहाँ पे एक लड़की स्ट्रीमिंग कर रही होती है। फिर टोनी बोलता है ये तो काफी अच्छी जगह है पैसा खर्च करने के लिए और वहाँ पे बहुत सारे पैसे स्ट्रीमर्स के ऊपर सुपर चैट करता है। उसके बाद वो सो जाता है। अगले दिन जब वो सो के उठता है तो उसके दोस्त बात कर रहे होते हैं तुम्हें पता है एक लड़के ने बिलियंस ऑफ डॉलर स्ट्रीमिंग के ऊपर खर्च कर दिए और काफी लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि वो कोई बिजनेस टाइकून है। तभी दूसरा बंदा बोलता है अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं अपने गांव में 1 डजन घर खरीद लेता। ब्रश करते हुए टोनी सोच रहा होता है मैंने उस स्ट्रीमर के ऊपर इतने सारे पैसे खर्च कर दिए लेकिन फिर भी उसका अफेक्शन पॉइंट मेरी तरफ बढ़ा क्यों नहीं। अभी भी मेरे सिस्टम में सिर्फ 2 ही लड़कियों को दिखा रहा है, एक नोरा और एक निया। लगता है मुझे जो भी पैसा खर्च करना होगा वो रियल लाइफ में ही खर्च करना पड़ेगा, नहीं तो वो सब वेस्ट रहेगा। और जब टोनी अपना फोन खोलता है तो वो देखता है उसको बहुत सारे मैसेज आ रखे होते हैं। मैसेजेस को देखने के बाद टोनी सोच रहा होता है लगता है मैंने बहुत सारी लड़कियों को अट्रैक्ट किया है। वही टोनी के दोस्त बोल रहे होते हैं जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, अगर हम लेट हुए तो हमको सीट नहीं मिलेगी। फिर टोनी बोलता है आखिर तुम इतना जल्दी क्यों कर रहे हो, आखिर तुम लोग मेरा वेट क्यों नहीं कर रहे, रोज तो तुम लोग मेरा वेट करते हो जाने के लिए। तभी टोनी का दोस्त बताता है कि आज हमारे कॉलेज की गॉडेस जाओकी आने वाली है और हमें कैसे भी करके उसके पास में ही सीट चाहिए। फिर उसका चश्मे वाला दोस्त बोलता है तुम्हें रेडी होने में इतना ज्यादा टाइम लगेगा कि उतनी देर में तो क्लास ही खत्म हो जाएगी। और टोनी सोच रहा होता है हाँ जाओकी तो बहुत ज्यादा सुंदर है। तभी सीन चेंज होता है, हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि जाओकी कॉलेज की स्टूडेंट यूनियन की वाइस प्रेसिडेंट है और हर दूसरा मेल स्टूडेंट इसके सपने देखता है। जाओकी के कुछ टैलेंट्स भी है जैसे कि पियानो बजाना, बैले डांस ग्रुप की चीफ होना और सेकंड लेवल की एथलीट होना। और इन्हीं सारी बातों की वजह से इसको अप्रोच करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये काफी ज्यादा सुंदर भी और काफी ज्यादा टैलेंटेड भी। वहीं कुछ लड़कियां टोनी को देख के बोल रही होती है आखिर ये सुंदर लड़का कौन है, ये हमारी क्लास में कब आया। और टोनी सोच रहा होता है कि अगर ये इतनी ज्यादा टैलेंटेड है तो इसके ऊपर काफी सारा पैसा खर्च करना होगा, चलो इसमें काफी ज्यादा मजा आएगा। वही नूरा की दोस्त बोल रही होती है टोनी तो काफी ज्यादा सुंदर हो गया है, क्या कोई खुद को सिर्फ कुछ दिनों के अंदर इतना चेंज कर सकता है। तभी नूरा बोलती है मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है, कहीं ये सब टोनी मुझे इम्प्रेस करने के लिए तो नहीं कर रहा ना, और क्या पता ये ब्रदर चैंग के साथ फाइट भी कर ले मुझे इम्प्रेस करने के लिए। और ये सब कहते हुए नूरा की इफेक्शन 10% से बढ़ गई होती है। वही टोनी सोच रहा होता है सिर्फ मेरे कपड़े और मेरे स्टाइल को देख के ये मुझसे अफेक्टेड हो गई, सच में ये काफी ज्यादा घटिया लड़की है, लेकिन अभी मुझे इन सारी चीजों पे ध्यान नहीं देना, अभी मुझे जाओकी पे ध्यान देना है। तभी साइड में हम एक लड़के को देखते हैं जिसको उसके दोस्त चेयर कर रहे होते हैं कि बॉस आप ये कर सकते हैं, और उनका बॉस भी बोल रहा होता है तुम लोग देखो और सीखो कि मैं कैसे करता हूँ। फिर वो जाओकी के पास आके बोलता है बेबी मुझे विचेट पे ज्वाइन कर लो। तभी जाओकी की दोस्त बोलती है हे सुअर की शकल वाले तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर वो बॉस बोलता है तू क्यों कबाब में हड्डी बन रही है, मैं तो बस यहाँ पे जाओकी को विचेट पे ऐड करा रहा हूँ। फिर वो लड़की बॉस का कलर पकड़ते हुए बोलती है मैं सिर्फ तुम्हें 2 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। और हमें बताया जाता है कि ये होती है जाओकी की रूममेट यूकी। वहीं वो बॉस डरते हुए बोलता है मैं तो बस यहाँ पे स्टूडेंट यूनियन को ज्वाइन करने के लिए आया था।
और क्योंकि जाओकी वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट है, इसी वजह से मैं इसे बस कुछ चीजें पूछना चाहता था। फिर यूकी उसे पेन चुभाते हुए बोलती है, तुम्हें कुछ अच्छा बहाना बनाना चाहिए था, जल्दी यहाँ से निकलो कचरे। तभी टोनी जाओकी के पास आता है और कहता है, क्या तुम मुझे वीचेट पे ज्वाइन करोगी? वहीं यूकी काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए बोलती है कि यहाँ पे लड़कों की लाइन खत्म नहीं होगी। वहीं टोनी को देखते हुए सारे लोग बोल रहे होते हैं, आखिर ये लड़का कौन है, इसकी इतनी हिम्मत की सामने से उसको ज्वाइन करने के लिए बोल रहा है। फिर यूकी भी बोलती है कि तुम पिछले वाले से ज्यादा हैंडसम हो, और क्या तुम भी यहाँ पे स्टूडेंट यूनियन को ज्वाइन करने के लिए आए हो? तभी टोनी बोलता है, मुझे स्टूडेंट यूनियन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। फिर यूकी बोलती है, फिर तुमको इससे वीचेट अकाउंट क्यों चाहिए? फिर टोनी बोलता है, ये तो काफी ज्यादा सिंपल है, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो लोग बोल रहे होते हैं, ये लड़का तो काफी ज्यादा बोल्ड है, इसने जाओकी के मुंह पे सब कुछ बोल दिया, पक्का यहाँ से रोते हुए भागेगा। तभी जाओकी बोलती है, ठीक है मैं तुम्हें अपना अकाउंट देती हूँ। ये देखते हुए नोरा की दोस्त बोलती है, वो तो तुम्हारे पीछे था ना, आखिर वो जाओकी के पीछे क्यों चला गया? वही टोनी सोच रहा होता है, अगर इन सभी लोगों को जाओकी से बात करनी है तो ये लोग झूठ क्यों बोलते हैं, इन सभी लोगों को सच बोलना चाहिए। और टोनी को देखते हुए सारे लड़के बोल रहे होते हैं, इस कमीने ने हमारी गॉडेस को हमसे छीन लिया। तभी टोनी को नोटिफिकेशन आता है, आपके अफेक्शन सिस्टम में तीसरा नाम भी जुड़ चुका है और वो है जाओकी। और कॉलेज से बाहर निकलते हुए टोनी के दोस्त बोल रहे होते, आज तो तुमने काफी अच्छा काम किया है, तुमने गॉडेस जाओकी का वीचेट अकाउंट भी निकलवा लिया, साथ ही तुम बहुत ही ज्यादा चेंज भी हुए हो। लेकिन याद रखना तुम्हारे कुछ दोस्त है जो कि तुम्हारे पीछे है, अगर तुमसे जाओकी पड़ जाए तो उसे कुछ दोस्तों का नंबर निकलवा के हमें भी दे देना। और टोनी बोलता है, तुमने तो मुझे काफी ज्यादा फुदकार रहे हो, अभी तो बस मुझे उसका नंबर मिला है। तभी टोनी के पास वो बॉस आते हुए बोलता है, हे लूजर लड़के, अपनी औकात याद रख।